इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है वो 2008 R2 है और हमारा जो मेन डोमेन कंट्रोलर है वो 2003 है। पिछली मूवी में जो मैंने कमांड रन की थी AD prep फॉरेस्ट प्रेप और AD prep डोमेन प्रेप और /GP prep, उससे क्या हुआ कि हमारी डोमेन कंट्रोलर में ऐसी कैपेबिलिटी पैदा हो गई है कि वो अब जो है 2008 R2 को जो है वो अलाउ कर सकता है कि वो भी उसका एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट हो जाए, एक मेंबर बन जाए। मतलब अब वो टॉलरेट कर रहा है कि मेरे पास 2008 R2 का डोमेन कंट्रोलर ऐड हो जाए। इससे पहले जो है वो ये बात टॉलरेट नहीं कर रहा था, वो ये बात नहीं मान रहा था कि मेरे पास 2008 R2 का डोमेन कंट्रोलर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हमारा जो 2008 R2 का डोमेन है, इसको मैंने एक स्टैटिक IP दी है और ये जो है डोमेन कंट्रोलर का एक मेंबर सर्वर है, यानी इसको मैंने अपने डोमेन में जो है एज ए मेंबर सर्वर ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए इसका नाम। क्यों ज्वाइन किया है? इसलिए ज्वाइन किया कि इससे मुझे है थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी और जो है अगर कोई DNS का इशू या कुछ और इशू है तो वो सामने आ जाएगा। तो मतलब डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ज्वाइन करने से पहले आपको जो है उसको मेंबर सर्वर बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो है मैं DC प्रोमो रन करूँगा, डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन। अब मैं एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करूँगा। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेम होता है एज अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो होती है एक कॉपी होती है, लेकिन ये भी रीड राइट की कॉपी होती है, सेम टू सेम होती है। मतलब आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जो चेंजेस आप यहाँ करेंगे वो यहाँ पर भी आ जाएंगी। अच्छा, मैं एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को करता हूँ और पहले ऑप्शन जो है ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। एग्जिस्टिंग डोमेन कौन सा है? मेरा ये डोमेन जो है ये एग्जिस्टिंग डोमेन है। वर्चुअल हट जो है virtualhut.org, ये मेरा एग्जिस्टिंग डोमेन है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और जो है वो डोमेन कंट्रोलर जो है ऐड हो जाए। यहाँ पर अभी 2003 है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक और डोमेन कंट्रोलर भी आ जाए। मैं माइग्रेशन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि आप जो है अगर आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो आप जो है जिस तरह मैंने फॉरेस्ट को प्रिपेयर किया था, डोमेन को प्रिपेयर किया था, तो ये कमांड भी दे दें, लेकिन मुझे नहीं चाहिए रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि आप DNS सर्वर को इंस्टॉल करें और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को भी इंस्टॉल करें। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो है ये ज़रूरी है। अच्छी बात है कि अगर आपके पास जितने भी डोमेन हो कंट्रोलर हो सब पर आप ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट करता हूँ। और DNS भी आपके पास दो होने चाहिए। अगर इनकेस एक DNS खराब हो जाए तो दूसरा DNS जो है आपका काम करेगा। तो रिडंडेंसी जो है पैदा होती है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डेफिनेटली आपको मिनिमम 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर एक फेल हो जाए दूसरी, और साथ साथ ये जो है लोड बैलेंसिंग भी करती है। मैं यस करता हूँ, नेक्स्ट और पासवर्ड देता हूँ। ये रिस्टोर मोड का पासवर्ड है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास 2003 का जो है वो डोमेन चल रहा था इस वक्त, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे जो डोमेन कंट्रोलर हैं वो 2008 पर माइग्रेट कर जाए, 2008 R2 पे माइग्रेट कर जाए। इसलिए मैंने जो है माइग्रेशन करनी है 2003 के डोमेन डायरेक्टरी से, डोमेन कंट्रोलर से 2008 R2 के। इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट मूवी में मैं क्या करूँगा कि मेरे जो फिज्मो को रूल्स हैं, राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। यहाँ पर जो आपको राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑपरेशन मास्टर के जो रूल्स हैं ये मैं चेंज करूँगा रेड PDC और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। और इसके अलावा जो है आपके पास डोमेन नेमिंग मास्टर जो है मेरे ख्याल में वो है साइट एंड ट्रस्ट में, एक्टिविटी डोमेन एंड ट्रस्ट में। और अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊँ, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ऑपरेशन मास्टर पे जाऊँ, तो ये मेरा जो है डोमेन नेमिंग मास्टर है, डोमेन नेमिंग मास्टर, ऑपरेशन मास्टर। इसको मैं
चेंज करूंगा। ये फिज्मो के रोल्स है, इसके अलावा एक स्कीमा का रोल भी है। ये सारे रोल्स क्या होते हैं, ये सारे रोल्स एक्चुअली फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल है। इसमें जो है 2 जो है वो फॉरेस्ट वाइज है और 3 जो है वो डोमेन वाइज है। मतलब ये कि फॉरेस्ट वाइज में आपको स्कीमा मास्टर और नेमिंग मास्टर आता है। स्कीमा मास्टर क्या है, स्कीमा मास्टर जब भी आप कोई यूजर वगैरह क्रिएट करते हैं, इसमें आप यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या कुछ भी जो है आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये एक यूजर की किसी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, ये सारी फील्ड्स जो हैं और फिर डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो है ये स्कीमा से आ रही हैं। स्कीमा मतलब ऐसे है कि लेट्स सपोज आपने एक गाड़ी बनानी है, आप गाड़ी जो है आपने आपकी उसके लिए डेफिनेटली आपके पास पुर्जे चाहिए। जब तक आपके पास सारे पुर्जे ना हो तो आप गाड़ी नहीं बना सकते। तो स्कीमा क्या है, आप कंसिडर करें कि ये गाड़ी के पुर्जे हैं जिससे आप जो है मिलाएंगे और उससे फिर एक गाड़ी बनाएंगे। तो इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपको गाड़ी के अंदर कोई एडिशनल कोई चीज़ लगानी है तो आप वो चीज़ बाजार से परचेज करेंगे और फिर लाएंगे अपनी गाड़ी में लगाएंगे ना। इसी तरह जो है हमारा स्कीमा जो है, अगर हमें लेट्स सपोज कोई और फील्ड चाहिए, लेट्स सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे थर्ड नेम भी आए, या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पिक्चर भी आए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो जब तक आप स्कीमा में वो चेंजेस नहीं करेंगे आपको यहाँ पर वो पिक्चर नहीं नजर आएगी, या लेट्स सपोज आपको वो थर्ड नेम, वैसे मैं कह रहा हूँ आपको वो यहाँ पर आपको जो है नजर नहीं आएगी। तो इसी तरह हमारे दूसरा जो रोल है वो है नेमिंग मास्टर। नेमिंग मास्टर क्या करता है, नेमिंग मास्टर जब भी आप अपने फॉरेस्ट में एक नया डोमेन इंट्रोड्यूस करते हैं या उसको रिमूव करते हैं तो डोमेन नेमिंग मास्टर जो है वो चेक करता है कि यार हमारे पास ये डोमेन कंट्रोल पहले से मौजूद है कि नहीं। अगर इन केस वो नेम पहले से मौजूद हो तो डोमेन नेमिंग मास्टर जो है आपको जो नहीं छोड़ता कि आप जो है इसको इस डोमेन जो है इसको ऐड करें अपनी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट बताना आपको भूल गया। फॉरेस्ट क्या होती है, फॉरेस्ट एक्चुअली कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कंटेनर होता है जिसके अंदर आप डोमेन कंट्रोलर्स जिसके अंदर आप डोमेन्स को रखते हैं। डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन्स एक्चुअली सिक्योरिटी बाउंड्री होती है जिसके अंदर जो है आप अपने कंप्यूटर्स, अपने यूजर, अपने प्रिंटर्स वगैरह को रखते हैं और फिर जो है उसको एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी और ग्रुप पॉलिसी के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर आपने सारी चीजें रखी हुई हैं और उस घर को आपने ताला लगा दिया है, यानी कि आप वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तो मैं लॉग इन होता हूं। अच्छा, जैसे ही आप अपना डोमेन जो है आपने डोमेन कंट्रोलर नया इंस्टॉल कर लिया है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने जब अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसको जो है आपने रिस्टार्ट करना है। ये मैं आपको अपने उससे बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या फिर आपको काफ़ी टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में सिंक हो जाएं। ये देखिए कि अगर डोमेन कंट्रोलर में मेरे दो आ गए हैं, 2 डोमेन आ गए हैं 2003 और 2008। इसके अलावा मैं जो है सबसे पहले इसको रिस्टार्ट करता हूँ। बेहतर ये कि मैं 5 मिनट आप इंतज़ार कर लें और फिर इसको रिस्टार्ट कर लें, लेकिन इस क्लिप के लिए मैं इसको जल्दी से रिस्टार्ट करता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि ये मेरा डीएनएस सर्वर खुद बन गया है तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद अपना नाम खुद रिजॉल्व करे, ना कि अब मेरे प्राइमरी डीएनएस के पास मेरे उसके लिए पास जाए, अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास जाए, 2003 के पास जाए। मैं चाहता हूँ कि ये अपना नाम अब खुद रिजॉल्व करे। लेकिन इसकी अल्टरनेट डीएनएस पे मैं इसका नाम भी देता हूँ। हमारा 2008 R2 का डोमेन कंट्रोलर जो है वो आ चुका है। आप एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विस पे भी जा सकते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, ये आपकी साइट्स हैं, ये आपका डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि जब भी आप माइग्रेशन करें तो आप जो है सिसवॉल्व का फोल्डर और प्लस आपका नेट लॉगिन का शेयर ज़रूर होना चाहिए। ये मैं देखता हूँ कि इस सिस्टम पे है कि नहीं है अभी। अगर नहीं है तो डेफिनेटली हमारी जो माइग्रेशन है वो सक्सेसफुल नहीं रही, हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा ये मसला। एंटर करता हूँ। मेरे पास ये 2 फोल्डर जो आ गए हैं, सिसवॉल्व जो है इसके अंदर हमारी ग्रुप पॉलिसी वगैरह होती है, स्क्रिप्ट्स वगैरह होते हैं।
ये अगर देखें 3 जो ग्रुप पॉलिसी हैं ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मैंने कोई नहीं चलाया। अगर इन केस आपने माइग्रेशन करनी है और आपकी ये sysvol का फोल्डर जो है यहाँ पे ना हो, तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम जो है पेश आ सकती है। आपकी जो है डोमेन कंट्रोलर सही तौर पर काम नहीं करेगा, रेप्लिकेशन आप इसमें नहीं होगी, और कोई जो इन केस आप कोई ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो वो ग्रुप पॉलिसी भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आपके जो नेट लॉगऑन और sysvol का फोल्डर जो है वो शेयर नहीं है। डोमेन कंट्रोलर पे याद रखिए कि 2 फोल्डर मस्ट शेयर होने चाहिए आपके। सॉरी, मैंने इसको शट डाउन कर दिया था। आपके मस्ट शेयर होने चाहिए। अगर ये शेयर नहीं होंगे तो फिर आपको मसले पेश आएंगे। sysvol के फोल्डर के बारे में मैं सपोज बताता हूँ कि ये आपकी डोमेन की पब्लिक फाइल को जो है वो सेव करता है। जब भी लेट्स सपोज आप कोई ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं तो वो यहाँ पर आती है, और यहाँ पर इस शेयर के अंदर आती है, और ये शेयर जो है ये रेप्लिकेट होकर दूसरे डोमेन कंट्रोलर के पास चला जाता है, जिससे जो है अगर यूज़र कहीं से भी लॉगिन हो तो वो जो है उस पर सेम किस्म की पॉलिसी अप्लाई होगी। लेट्स सपोज आप एक पॉलिसी लगाते हैं कि यूज़र का जो रन स्टार्ट मेन्यू के जो रन है वो जो है वो डिसअपियर हो, तो अपनी एक पॉलिसी जो है ये एक डोमेन कंट्रोलर पे लगाई है, तो वो जो जाएगी यहाँ पर sysvol के फोल्डर में आ जाएगी, पॉलिसी पे आ जाएगी, पॉलिसी में आ जाएगी, और यहाँ पर एक एंट्री बना लेगी, और यहाँ से ये रेप्लिकेट होकर दूसरे डोमेन कंट्रोलर के पास चली जाएगी। तो इसलिए अगर यूज़र दूसरे डोमेन कंट्रोलर के पास जाता है, वहाँ से लॉगिन होता है, तो फिर भी उसके ऊपर वही पॉलिसी जो है अप्लाई होगी। इसी तरह अगर कोई स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट रखते हैं, स्टार्टअप स्क्रिप्ट या शट डाउन स्क्रिप्ट जो होता है वो, या लॉगिन स्क्रिप्ट जो होता है, और वो भी इसी तरह जब आप लेट्स सपोज एक डोमेन कंट्रोलर पर बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ग्रुप पॉलिसी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे पॉलिसी में लेट्स सपोज कोई भी पॉलिसी लेट्स सपोज आपकी हो, तो ये पॉलिसी रेप्लिकेट होकर जो है आपकी लेट्स सपोज कोई पॉलिसी में लगाता हूँ, एक्चुअली इस कंप्यूटर का रिस्टार्ट जो है पेंडिंग है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए मैं जल्दी से जो है एक पॉलिसी बना रहा हूँ। कोई आसान सी पॉलिसी में तलाश कर रहा हूँ। जैसे कि यूज़र प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ पे कोई आसान सी पॉलिसी हो, लेट्स सपोज डू नॉट डिटेक्ट स्लो कनेक्शन। वैसे ही मैं इसको ट्राई करता हूँ आपके लिए। ये इनेबल हो गई, ओके करता हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ इस सिस्टम का रिस्टार्ट जो है वो पेंडिंग है, लेकिन मैं फिर भी चेक करता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। मैं इस सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि पॉलिसी कैसे रेप्लिकेट होती है या नहीं। इसके अलावा जो है आपका डीएनएस सर्वर जो है, डीएनएस सर्वर क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर रखा है। इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर क्या होता है? इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर वो सर्वर होता है जो कि अपनी रेप्लिकेशन जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही रेप्लिकेट करता है, यानी कि ये एप्लीकेशन पार्टीशन बन जाती है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की पार्टीशन में, और फिर जो है ये रेप्लिकेट होती है जब एक्टिव डायरेक्टरी की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन क्या चीज़ है? रेप्लिकेशन ये है कि लेट्स सपोज रेप्लिकेशन को आसान अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ मेरे पास है वो आपके साथ भी होनी चाहिए। अगर इन केस मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 रुपये हैं तो आपके पास भी 10 रुपये होने चाहिए। अगर इन केस मेरे पास 5 रुपये और आते हैं तो मैं जो हूँ आपको बताता हूँ कि मेरे पास 5 रुपये और आ गए हैं, तो आप भी जो है अपने लिए 5 रुपये और ले आएंगे। मतलब ये मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेप्लिकेशन जो है वो है सिंक, मतलब एक दूसरे के साथ सिंक होना। जो चीज़ मेरे साथ है वो आपके साथ भी होना चाहिए। जो चीज़ मेरे फॉर एग्जांपल 2003 के डोमेन कंट्रोलर के पास है
वो 2008 R2 के डोमेन कंट्रोलर के पास भी होनी चाहिए। तो इसको हम सिंक कहते हैं, इसको हम रेप्लिकेशन भी आप कह सकते हैं कि इसको हम रेप्लिकेट करते हैं। मतलब दोनों जो चेंजेस हैं, मतलब जो भी चेंज आप यहाँ पे करेंगे वो चेंज जो है वो आपके दूसरे डोमेन कंट्रोलर पर भी जानी चाहिए। तो यह आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास DNS सर्वर है, इसके अंदर कोई मैं एंट्री ऐड करता हूँ, या लेट्स सपोज अगर आपका आप यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली यूजर एंड कंप्यूटर में जाकर। और फॉरवर्ड लुकअप जोन में मैं सपोज एक एंट्री क्रिएट करता हूँ, और फॉर एग्जांपल होस्ट रिकॉर्ड है 1 2 3। लेट्स सपोज ये मैंने एक एंट्री जो है क्रिएट कर दी DNS में, तो ये जो है रेप्लिकेट हो जाएगी थ्रू आपके एक्टिव डायरेक्टरी के। और जो है आप कैसे पता कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड है? इंटीग्रेटेड के लिए आपको अपने जोन पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाए, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड DNS आज मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड DNS क्या होता है? इंटीग्रेटेड DNS जो है आपका वो DNS की एंट्रीज होती है जो कि जब आपकी माइग्रेशन, जो आपकी रेप्लिकेशन होती है एक्टिव डायरेक्टरी की, तो ये भी साथ रेप्लिकेट हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज ये 1 2 3 मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है होस्ट में, इसी तरह मैं एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ, एक लेट्स सपोज एक यूजर बनाता हूँ, या लेट्स सपोज एक ग्रुप बनाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। लेट्स सपोज ये ग्रुप है, ठीक है। अब ये ग्रुप तो इस एक्टिव डायरेक्टरी में है, लेकिन क्या ये इस एक्टिव डायरेक्टरी में है? तो इस जानने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ग्रुप कहाँ बनाया था? ये ग्रुप था IT के अंदर, लेकिन अभी तक ये यहाँ पर नहीं आया। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है कि तकरीबन आपको 5 मिनट जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि एप्लीकेशन वगैरह हो जाए। DNS तो यहाँ पर आ गया है। बाकी क्योंकि DNS आसान चीज़ है, जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होती है, छोटा सा रिकॉर्ड है, बल्कि जबकि दूसरी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी टाइम लेती हैं, तो आप इसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं ताकि रेप्लिकेशन हो जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद ये ग्रुप जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था ये खुद बहुत यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप एक्टिव डायरेक्टरी की साइट या सर्विस पे भी आइए। यहाँ पर आपका डोमेन कंट्रोलर जो है मौजूद होना चाहिए। आपकी जो साइट है देखिए DC 2008 और 2003। अगर मैं रेप्लिकेट करता हूँ, अगर लेट्स सपोज आप 2 डोमेन कंट्रोलर के दरमियान रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो आप इधर आइए 2003 पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद रेप्लिकेट नाउ और ओके कर दें। इसी तरह अगर आपकी फिर रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं बिटवीन 2 डोमेन कंट्रोलर, तो आप इस तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो जो है आप यहाँ पर आए, रेप्लिकेट कॉन्फ़िगरेशन कर लें और यहाँ से भी कर लें, और जो है आपका ऑल टास्क में चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी ये क्या करेगा कि ये KCC जो है नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर उसको रन कर लेगा, जो कि आपकी टोपोलॉजी को फिर जनरेट कर देगा। और थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक है, ये मैं फिर कभी कवर करूंगा KCC क्या चीज़ है। अब लेट्स सपोज आप आए और चेक करें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स। देखिए यहाँ पर ये ग्रुप आ गया है। अगर इन केस मैं इसको भी डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया,
तो आपको अभी समझ आ रही होगी कि इस एप्लीकेशन का क्या मतलब है। सिंक का क्या मतलब है कि जो चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो वहाँ पर भी होनी चाहिए, तब जाकर जो है वो सही तौर पर काम। आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो यूज़र जो है गायब हो चुका है। आप वो यूज़र यहाँ पर नज़र, सॉरी वो ग्रुप जो है आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह जो है हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को जो है माइग्रेट करते हैं। सॉरी, अभी तो मैंने इसको कॉपी बनाई है सिर्फ। अभी माइग्रेशन के लिए मुझे जो है फिज्मो के जो रोल्स हैं उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप जो है ये नेट लॉगऑन की सर्वर और नेट लॉगऑन की सर्विस जो है वो चेक करते जाएं, दोनों से चेक करें। 2003 से आप एक्सेस करें शेयर 2008 का, और 2008 से आप शेयर करें, चेक करें शेयर 2003 का। सिसवॉल पे आता हूँ, पॉलिसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 जो है अभी ग्रुप पॉलिसी नजर आ रही हैं। और अगर मैं अपने लोकल पे देखूं 2003 पर, तो यहाँ पर भी मुझको 4 ही नजर आने चाहिए। सिसवॉल पॉलिसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ग्रुप पॉलिसी जो है वो अप्लाई है। आपको अगर याद हो, मैंने ग्रुप पॉलिसी थोड़ी देर पहले जो है वो क्रिएट की थी। तो इसके नेक्स्ट मूवी में मैं हूँ वो फिज्मो के रोल्स को ट्रांसफ़र करूँगा। इसके अलावा जो है अपने DHCP को ट्रांसफ़र करूँगा और DNS को भी ट्रांसफ़र करूँगा, और उसके बाद जो मेरी अपनी एक्टिव डायरेक्टरी है उसको मैं जो है रिमूव कर लूँगा।